Welcome back students of class 8. Now today we start with subject science. In previous lecture we study about the dispersion of light. Now today we start the topic human eye. ठीक है, human eye, that you already know that कि the eye is a very important sense organs among the 5 sense organs. ठीक है, तो आई जो है किसी भी लिविंग के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है. सो लेट स्टार्ट. द ह्यूमन आई इज अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन दैट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है, द आई लिड्स एक्ट्स एज द शटर ऑफ द आई. जो आई लिड है वो शटर का काम करता है एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम शॉक्स, और प्रोटेक्ट करता है आई को मतलब आउटर शॉक्स या कोई इंजरी से या ब्राइट लाइट से. व्हेन यू लुक एट योर आई इन द मिरर यू कैन सी दैट द आउटसाइड द आई हैज एन आई बॉल एंड देयर इज अ वाइट प्लेट ऑल अराउंड इट. आपने देखा है अपने आई को, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं 16.18 की एक पूरा प्लेन बैकग्राउंड आई वाइट लाइट होता है और सेंटर में ब्लैक सर्किल होता है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं आई बॉल, और वाइट वाले को कहते हैं स्क्लेरा. ठीक है, यहाँ पर जो इसकी लाइनिंग है आई बॉल की दैट इज आइरिस एंड आई लिड्स, ये आई लिड्स हैं. एंड दिस सेंटर में जो एकदम डार्क ब्लैक है दैट इज प्यूपिल. तो एन आई बॉल एंड देयर इज अ वाइट प्लेट ऑल अराउंड. द आई बॉल इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्फेरिकल बॉल. इट हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है ना, जो आई बॉल है इसका लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर. द आउटर पार्ट ऑफ द आई इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ द टिश्यू नेमली स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना. ठीक है, तो जो आउटर पार्ट ऑफ आई का जो आउटर पार्ट है वो कंपोज्ड है 3 लेयर से, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज. ठीक है, नेमली स्क्लेरा, कोरॉइड, ठीक है, एंड रेटिना. द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द आई आर एज फॉलोज. सबसे पहले स्क्लेरा, इट इज द तो स्क्लेरा हम देख रहे थे. स्क्लेरा इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई. ठीक है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, इट इज मेड ऑफ वाइट टफ फाइब्रस टिश्यू. वाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है. इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल इंटरनल पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज. ये जो है वाइटल एक्सटर्नल पार्ट को ये सेफ रखता है. ठीक है ना, बाहरी किसी शॉक से या किसी इंजरी से. तो इस तरह से ये आउटर स्ट्रक्चर है स्क्लेरा, जो कि अंदर के पार्ट को, इंटरनल पार्ट को सेफ रखने के लिए कवर्ड होता है. सेकंड है कोरॉइड. द डार्क ग्रे पिगमेंटेड लेयर अटैच्ड टू द स्क्लेरा ऑन इट्स इनर साइड इज कॉल्ड द कोरॉइड. ठीक है, ये जो डार्क ग्रे कलर का ये जो आपको दिख रहा है यही है पिगमेंटेड लेयर अटैच टू द स्क्लेरा, जो स्क्लेरा से अटैच है. ठीक है, इनर साइड दैट इज कोरॉइड, वही है कोरॉइड. इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. ठीक है ना, ब्लड वेसल से ये सप्लाइड है अंदर. इट डार्केंस द आई फ्रॉम आउटसाइड एंड इट डार्केंस द आई फ्रॉम इनसाइड एंड हेंस प्रिवेंट्स एनी इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है ना, सेंटर में जो डार्क है, डार्क ब्लैक, वही लिखा हुआ है कि इट डार्कन्स द आई फ्रॉम इनसाइड एंड हेंस प्रिवेंट्स एनी इंटरनल रिफ्लेक्शन, और किसी इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये प्रिवेंट करता है कोरॉइड. थर्ड है कॉर्निया. द स्क्लेरा लेयर कंटिन्यूज इन द फ्रंट ऑफ द आई एज कॉर्निया. जो स्क्लेरा लेयर है the sclera layer continues in the front of the eye as cornea. ठीक है ना, जो स्क्लेरा लेयर है वो
एक तरह से इन फ्रंट ऑफ आई, कॉर्निया के इन फ्रंट को ये वो करता है। इट इज द ट्रांसपेरेंट वाइट पोर्शन ऑफ द आई दैट कवर्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ द आई बॉल, ठीक है ना। तो ये स्क्लेरा जो है ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है ना, जो कि वाइट पोर्शन है एंड कवर्स द ट्रांसपेरेंट बल्जेज ऑफ द सरफेस ऑफ द आई बॉल, मतलब आई बॉल के जो चारों तरफ जो सरफेस है उसको कवर किया रहता है। इट अलाउज द लाइट टू इंटर इनटू द आई बॉल, ये आई बॉल में लाइट को एक तरह से अलाउ करता है। नाउ फोर्थ पॉइंट है रेटिना। देखिए यहाँ पे ये कुछ आई का फिगर, दिस इज द लेंस, दैट इज द मेन पार्ट, लेंस जो है ये, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है ये लेंस इस लिगामेंट से जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। देन आफ्टर आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, कॉर्निया, सीलियरी मसल, ब्लू कलर में सीलियरी मसल्स, इधर नॉर्मल मसल्स, स्क्लेरा, कोराइड, ये रेटिना जहाँ पे इमेज बनता है रेटिना पे, दैट इज ऑप्टिक नर्व, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट एंड विट्रस फ्लूइड। तो सबको हम एक एक वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है रेटिना। रेटिना इट इज द इनर मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन। रेटिना क्या है? इनर मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन है, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। इसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं। रेटिना में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। द कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जो कोन्स हैं वो ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोन्स जो हैं, कोन्स आर सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट, ठीक है, एंड कैन डिटेक्ट कलर, और ये कलर को डिटेक्ट करता है। वेयर एज रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ठीक है, डिम लाइट। तो रॉड जो है डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है और कोन्स जो है ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है। तो ये चीज है रेटिना में। इन रेटिना देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड, rods and cones. Now fifth point, iris and pupil. What is iris and pupil? Behind the cornea is the iris, ठीक है ना। कॉर्निया के बिहाइंड में आइरिस, जैसा फिगर में आपने देखा। The amount of pigmentation in the iris gives color to the eyes. When the pigmentation is the brightest, अगर पिगमेंटेशन हाईएस्ट है, द आइरिस इज ब्लैक और ब्राउन इन कलर, एंड व्हेन द पिगमेंटेशन इज द लीस्ट, द आइरिस इज ब्लू इन कलर, ठीक है। द आइरिस हैज अ सेंट्रल सर्कुलर एपर्चर कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस में एक सेंट्रल सर्कुलर एपर्चर होता है जो कि प्यूपिल कहा जाता है। देखिए यहाँ फिगर में ये आइरिस के सेंट्रल में, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। नाउ द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है ना। द आइरिस रेगुलेट, ये जो आइरिस है ये आइरिस रेगुलेट करता है कि प्यूपिल के साइज को मेंटेन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। जैसे कि एज यू सी इन फिगर, ये आइरिस जो है प्यूपिल का जो स्पेस है, ठीक है, अगर बहुत ब्राइट लाइट आती है तो ये आइरिस इसको ढक लेता है, मतलब इसको जो स्पेस है इसको और कम कर देता है ताकि ब्राइट लाइट अंदर कम आए, जिससे कि लेंस बचा रहे, रेटिना बचा रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आएगा तो क्या होगा, खराब हो सकता है। तो इस तरह से आइरिस जो है एडजस्ट करता है इसके प्यूपिल के स्पेस को, साइज को, ठीक है, साइज ऑफ द प्यूपिल, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। एंड फॉलोइंग वेज कैसे करता है, ए है देखिए,
इफ द लाइट इज डिम, अगर लाइट डिम है, द आइरिस एक्सपेंड द प्यूपिल इन ऑर्डर टू अलाउ मोर लाइट। मतलब कि लाइट अगर बहुत डिम है तो जो आइरिस है वो एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, जिससे कि प्यूपिल में मोर ज़्यादा लाइट अंदर आ सके और चीज़ें दिख सकें। और बी ऑप्शन है, इफ़ द लाइट इज ब्राइट, अगर बहुत ब्राइट लाइट है, द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स इन द ऑर्डर टू मेक द प्यूपिल डिक्रीज। ठीक है ना, तो इस तरह से प्यूपिल को डिक्रीज कर देता है उसके साइज को। और द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, द आइरिस कंसिस्ट ऑफ मसल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। तो वही जो मैंने पहले इसके पहले बताया वही लिखा हुआ है कि स्पेस को कम कर देता है प्यूपिल के, जिससे कि ब्राइट लाइट अंदर कम आती है और लेंस रेटिना सेफ रहता है। 6 पॉइंट है क्रिस्टलाइन लेंस। देखिए यहाँ पे क्या होता है क्रिस्टलाइन लेंस। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द आइरिस। आइरिस के जस्ट बिहाइंड क्रिस्टलाइन ये लेंस होते हैं। इट इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, जो कि सिलियरी मसल्स से ये अटैच होते हैं और पोजीशन इससे उस सिलियरी मसल जो है इसका पोजीशन को मतलब कि सेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब वही है जो लेंस हमने फिगर में देखा था। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट along with ciliary muscles, सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर आल्सो अटैच्ड टू द लेंस। मतलब कि सिलियरी मसल्स के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट, सी द फिगर, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये दिख रहा है, तो ये सिलियरी मसल्स के साथ ये जुड़े होते हैं। सिलियरी मसल्स ब्लू कलर का है और सेंसरी लिगामेंट आपका समथिंग रेड कलर का है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलियरी मसल्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो कि सिलियरी मसल्स से अटैच होते हैं। नाउ नेक्स्ट है सिलियरी मसल। दीज आर द मसल्स दैट होल्ड द आई लेंस इन अ प्रॉपर प्लेस। सिलियरी मसल्स जो है आई के लेंस को प्रॉपर प्लेस पे होल्ड किए रहते हैं। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलियरी। सिलियरी मसल्स जो है फोकल लेंथ मतलब लेंस को, उस लेंस का फोकस जो है वो सेट करने में हेल्प करते हैं टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। व्हेन द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब सिलियरी मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, द आई लेंस बिकम थिक, तो आई लेंस जो है वो थिक हो जाती हैं। एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, और फोकल लेंथ फिर डिक्रीज हो जाता है। एंड व्हेन सिलियरी मसल आर रिलैक्स, जब सिलियरी मसल ये रिलैक्स होती हैं, ठीक है, द आई लेंस बिकम थिन, तो आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, और फिर जो है फोकल लेंथ इनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलियरी मसल्स लेंस के फोकस को एडजस्ट करने का काम करते हैं। 9th पॉइंट है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जैसा कि पता चल रहा आपकी कि ये ऐसा नर्व है जो कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन सेपरेट नर्व फाइबर। इसमें लगभग 1 मिलियन नर्व फाइबर्स होते हैं दैट कनेक्ट द रॉड्स एंड कोन्स, जो रॉड्स और कोन्स से कनेक्ट होते हैं ऑफ द रेटिना टू द ब्रेन। तो ये जो है एक ऐसे मतलब कि ऐसे टाइप के नर्व हैं जो रेटिना को या रेटिना के सेल्स को, रॉड और कोन को कनेक्ट करते हैं टू द ब्रेन, ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। इट्स फंक्शन इज टू कैरी ऑप्टिकल मैसेजेस, और इनका काम है कि जो ऑप्टिकल मैसेजेस हैं उनको सेंड करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को भेजना ताकि कौन सी चीज़ें कैसे दिख रही हैं ये ब्रेन हमारा रिकॉग्नाइज करता है। और यू नो दैट कि रेटिना पे जो भी इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट इन्वर्टेड बनता है, हमारा ब्रेन उसको सीधा करके सेंस करता है, देखता है। 10th है एक्वस ह्यूमर। क्या है ये, द स्पेस ऑफ द आई बिटवीन कॉर्निया, कॉर्निया के बीच में, एंड द आई लेंस, और लेंस कॉर्निया और लेंस के बीच में। ठीक है, जो स्पेस है इज फिल्ड विथ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड विच इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। ठीक है ना, एक वाटर से फिल होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। 2 पॉइंट और है इसमें, जल्दी से देख लेते हैं। विट्रस फ्लूइड, व्हाट इज विट्रस फ्लूइड? नाउ सी, द स्पेस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड विट्रस फ्लूइड। इट कीप्स द आई वेट, ये
आई को वेट गीला रखने का काम करता है, सॉफ्ट रखने का, नम रखने का काम करता है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, इट ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आई। ठीक है। 12 लास्ट पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। मतलब कि ऑप्टिक नर्व और रेटिना जहाँ पे ये ज्वाइंट होते हैं वहां पर ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। जैसा फिगर में आप देखे थे, देयर आर नो सेंसरी सेल्स, इसमें सेंसरी नहीं है, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। तो ये है ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई, इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी। तो इस तरह से हमने आई का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, समझा। ठीक है, इसमें सारे जो भी इसमें टर्म्स हैं सबको देखा गया। सो thanks for watch the video, and I hope you better understand. So thanks for watch the video.